कस्बा खेरी के वली नगर सपेरा टोला में जो पिछले 50 वर्षों से नट और बंजारा बिरादरी के लोग रह रहे हैं और लगातार इन लोगों को नोटिस वन विभाग की ओर से मिल रहा है कि आप इस ज़मीन को खाली करें। और इसी सिलसिले में यहाँ पर तमाम सपेरा टोला के जो निवासी हैं यहाँ पर मौके पर मौजूद है और इन्हीं के बीच में एक शख्सियत जन संसद के संरक्षक और भावी विधायक प्रत्याशी श्री अजीत जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जब भी गरीब लोगों का मामला उठता है तो ये जो है सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। अजीत जी, आज आप सबसे पहले तो धन्यवाद। आज आप आए हैं इस सपेरा टोला के बस्ती में, तो इन लोगों को एक नोटिस मिला है। लगातार 2 बार से नोटिस मिल रहा है। 2018 मिला और इस बार जो है पिछले 10-15 दिन पहले मिला, अक्टूबर माह में। इन लोगों का आ जा रहा खाली करने के लिए क्या है मामला, अगर आपसे हम जानना चाहेंगे। पूरा मामला जो है वह माफियाओं का मामला है, माफियागिरी का से जुड़ा मामला है। वास्तव में शाकुन के विकास के लिए जो गिरवरनाथ पहाड़ है जो कि उधर है अभी शाकुन बाजार में, और उसी के आसपास बाजार और शाकुन बस्ती का डेवलपमेंट हुआ है। उस गिरवरनाथ पहाड़ फिर जगरिया पहाड़ है, उसके सौंदर्यीकरण का सवाल विधानसभा में उठाया जाता है और माफिया लोग जो है उनका कब्जा है उसके आसपास, और वो लोग जो है इसको शिफ्ट कर देते हैं इस पहाड़ पर। यहाँ के लोग गरीब हैं, अपना दिहाड़ी मजदूर है, उनके पास न तो समय है न सामर्थ्य है कि अपनी बात को कहीं और रख सके। सो अब वो लोगों के घर को बर्बाद कर उस पर जो है अपनी समृद्धि का रास्ता चुनने का अवसर देखते हैं माफिया। अभी 4 लेन का काम चल रहा है, हम लोग सबको पता है, और उस 4 लेन में भारी संख्या में मोरंग की ज़रूरत है पत्थर माफियाओं को। तो उस मोरंग की ज़रूरत की पूर्ति कहाँ से हो, जब तक के स्थानीय निवासी चारों तरफ से इस पहाड़ को घेरे हुए हैं तब तक यह पहाड़ आप सुरक्षित देख लीजिए। जिस दिन इनको यहाँ से हटा दिया गया उस दिन के बाद से रात भर इस पहाड़ की कटाई होगी और कोई धरती की ताकत इसको रोक नहीं सकती। माफिया इतने सशक्त है। तो ये लोग पहाड़ प्रेमी हैं और इन्हीं के वजह से ये मुरली पहाड़ बचा हुआ है। तो जिस रोज इन लोगों को हटा दिया जाएगा तो वो लोग अपने मनसा में, जो कलुषित मनसा है, उसमें कामयाब हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो 4 लेन बन रहा है उसके लिए जो मोरंग की आवश्यकता होगी, तो माफिया लोग इसी इसमें जुगत में है, इसमें मकसद में लगे हुए हैं कि इन लोगों को हटा दिया जाए, क्योंकि ये लोग प्रहरी के काम आ रहे हैं। बिल्कुल, ये पर्यावरण प्रेमी भी है और अधिकतर लोग जो है सांप पकड़ने का काम करते हैं। इन्होंने यहाँ पेड़ भी लगाया हुआ है, और अगर वन विभाग वास्तव में ईमानदार है, इनको हटा कर नहीं, इनको रहते हुए इस पहाड़ को डेवलप करे, विकसित करे। पूरा पहाड़ खाली पड़ा हुआ है, इन्होंने पहाड़ों पर कब्जा थोड़े ना किया है। ये तो पहाड़ के किनारे जो बिहार सरकार की जमीन है वहाँ बसे हुए हैं, ये भूमिहीन है। और मैं पहले भी सरकार को चेता चुका हूँ, मैं चेतावनी दे चुका हूँ पटना की सरकार को कि आप भूमिहीनों के साथ छेड़छाड़ करना बंद कर दीजिए। आप पहले इनको बसाइए फिर इनको उजाड़िए, स्वागत है होगा आपका। आप इनको बसाइए, प्रॉपर इनको विद्यालय दीजिए, सड़क दीजिए, घर बनाइए, इनको कोई आपत्ति नहीं है। सर, तो सरकार ने तो तमाम तरह की सहूलियतें इस सपेरा टोला में पहुंचा ही चुकी है। प्राथमिक विद्यालय भी है और इनके पास बिजली भी नियमित आपूर्ति हो रहा है, बिजली बिल भी दे रहे हैं, तमाम तरह की सरकारी योजना है। तो सरकार तो ऑलरेडी इनको जो है सहूलियतें पहुँचा ही रही है। आप इसी को समझिए, प्रॉपर एक गाँव है, जो
210 तकरीबन लगभग 210 घरों का ये प्रॉपर गांव है और इनको अपने जगह से उजाड़ देना, ये प्रॉपर एक कल्चर, एक संस्कृति को उजाड़ देना, ये बड़ी एक क्रूरता का काम होगा अगर प्रशासन करती है। हम लोग जेल भरने का काम करेंगे, जेल भरो आंदोलन चलाएंगे जगह जगह, लेकिन इस बस्ती को उजड़ने से बचाएंगे, क्योंकि कोई ऐसा अति आवश्यक कार्य नहीं है जो जिसके कारण इस बस्ती को, इस संस्कृति को उजड़ने दिया जाए। ये जो सड़क है अकबर नगर अमरपुर जो बांका को जाती है और ये बहुत ही व्यस्ततम सड़क है, एसएच है, तो कहीं ना कहीं ये लंबे सड़क बिल्कुल सड़क किनारे होने की वजह से यहाँ पर जो माफियाओं का गिद्ध दृष्टि तो नहीं लगा हुआ है कि प्लॉटिंग करके फिर हम बेचे। एक तो आपने कहा कि मोरंग फिर आपूर्ति 4 लेन में ये लोग का आसानी हो जाएगा, और दूसरा ये लोग प्लॉटिंग भी तो करना नहीं चाह रहे, ये तो मनसा नहीं है। अब पहाड़ जब खत्म हो जाएगा तो बिहार सरकार की जमीन बचेगी, उस पर भी माफियाओं का ही दखल होगा। उसके अगल बगल जिनकी जमीन होगी, जो जमींदार होंगी, हो सकता है उनकी ऐसी मंशा हो, और हम लोग विश्वास के साथ नहीं कह सकते, लेकिन पहाड़ के विकास का तो बिल्कुल ही मंशा नहीं है, क्योंकि पहाड़ का अगर विकास करना रहता तो इतना बड़ा गिरवरनाथ पहाड़ है और इस पहाड़ का भी जो पहाड़ी हिस्सा है वो खाली है, इसका कहाँ कभी वन विभाग विकास करने के लिए आती है। वन विभाग ने कभी पौधरोपण नहीं किया, कभी नहीं पेड़ नहीं लगाया, कभी नहीं किया हो तो कोई बता दे, कभी नहीं किया, सिर्फ नोटिस दे करके खाली करवाएंगे। तो ये मानसिकता साफ बताती है कि यहाँ से आबादी को हटाओ ताकि जो है पहाड़ रात भर पहाड़ काटने में माफियाओं को सुविधा हो, और जो करोड़पति माफिया होंगे थोड़ी देर में मोरंग का सप्लाई करके अरबपति बनेंगे। क्योंकि ये लोग बेहद गरीब है और अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक में भी सबसे निचले पायदान पर है। ये लोग बंजारा नग समुदाय से होते हैं, इसलिए बिहार में जो हादिया जनगणना होगा तो इससे पूरे बिहार में तकरीबन 8,500 इनकी आबादी बताई जा रही है, जो एक्सटिंक्ट हो रहा है। तो कई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र की सरकार भी करती है, जहाँ झुकी वही आवाज़। तो इन लोगों को ऐसा तो नहीं कि अल्पसंख्यक के विरोध में भी सरकार काम कर रही है, नहीं, यहाँ तो वो चीज़ नहीं दिख रहा है, अल्पसंख्यक के धार्मिक विरोध नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर चाहिए कि इनकी आबादी बिल्कुल मुट्ठी भर है और सरकार को चाहिए, पटना की सरकार को चाहिए कि इनकी अल्पसंख्यकता को देखते हुए मात्र 8,000 की आबादी जैसा कि आप बता रहे हैं चिंता का विषय है, और जहाँ ये 100-200 घर हैं भी तो इनको इनके संरक्षण किए जाने की ज़रूरत है। हमारा देश तो वैसा देश है जहाँ जो सबसे कम आबादी वाला पारसी समुदाय है, उनको बच्चा पैदा करने के लिए सरकार जो है प्रोत्साहित करती है, योजना बना करके कई तरह के लाभ देकर। तो जो हमारी सरकार है उसको सोचना चाहिए कि सपेरा टोला को और सपेरा संस्कृति को नाश होने से बचाए। जिलाधिकारी महोदय का भी यह बड़ा दायित्व है कि इस संस्कृति, इस कल्चर की, इस गांव की रक्षा करे, ना कि माफियाओं के दबाव में इसको उजाड़ने का और इस संस्कृति को खत्म करने का प्रयास करे। वन भूमि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि ये सुरक्षित क्षेत्र है, सुरक्षित क्षेत्र को तमाम जो जगैया पहाड़, बदामा पहाड़ है और जो आपने गिरवरनाथ वो भी तो संरक्षित है, तो बागवानी जो है गैर सुरक्षित है। इसी पर जो है हमलावर और यहीं पर लगातार जो है लक्ष्य बना करके हटाने का प्रयास, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि सरकार जो है कानून जिसके बारे में कहते हैं कि वो मकड़ी का जाल है जिसमें बड़े तो निकल जाते हैं लेकिन छोटे फंस जाते हैं। देखिए वन विभाग जो कह रही है उसके कथन में ही विरोधाभास है। सबसे बड़ा सबसे पहली बात है कि इन्होंने पहाड़ों पर घर नहीं बनाया। ये जो समतल भूमि है बिहार सरकार की तलहटी है उसमें ये बसे हुए हैं। पहाड़ वन विभाग का पूरा खाली है, वो विकास करे आके। इनको नोटिस देने का कुछ और मकसद है, इनको नोटिस देकर हटाने का मकसद कुछ और है, न कि पहाड़ का विकास। दूसरी बात पर मैं आना चाहता हूँ कि अगर उनको विकास शुरू ही करना है तो पहले गिरवरनाथ से शुरू करें।
पहले गिरवरनाथ को बसाए, पहले गिरवरनाथ का विकास करें, फिर दूसरे अन्य पहाड़ों के विषय में आज आप आए हैं इन लोगों के बीच में, बंजारा नंद बरादरी के बीच में सपेड़ा टोली, तो आप क्या आश्वासन देंगे? क्या प्रशासन को जो लगातार ये लोग आवेदन तहरीर दे करके जगाने का काम कर रहे हैं, तो क्या इनको आगे भी जाना हो चाहिए? बिल्कुल, इनको इनका मौलिक अधिकार, जीवन जीने का अधिकार बाधित किया जा रहा है, और दूसरा जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार जो सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है और संविधान प्रदत्त अधिकार है, वह भी बाधित कहीं न कहीं बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जीवन जीने का अधिकार और शिक्षा पाने का जो मौलिक अधिकार है यह बाधित किया जा रहा है। इसके खिलाफ यहाँ के लोग रिट भी दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में और स्टे ऑर्डर भी ले सकते हैं। आप साथ देंगे? बिल्कुल, मैंने अपना जीवन ही जब समाज के लिए समर्पित कर दिया है, तो हम लोग तो है ही अगर जेल जाने की नौबत आएगी तो बच्चों से आगे भी। तो ये थे अजीत आनंद जी, जिन्होंने बिल्कुल बेबाक होकर के और बेतकल्लुफी के साथ कहा कि जहाँ भी जरूरत होगा मैं जाने के लिए तैयार हूँ, और सरकार से, खास करके जो पटना की सरकार से इन्होंने आगाह किया कि जो आवेदन और तहरीर दिया जा रहा है उस पर अविलंब रोक लगाया जाए, और इन लोगों को अस्थायी जो है, जो 50-55 वर्ष से रह रहे हैं, यहीं पर इनको रहने दिया जाए। धन्यवाद।